अस्सलाम वालेकुम यू ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक मैजिक के बारे में, काले जादू के बारे में। बहुत सारे लोग इस पर बिलीव नहीं करते, बट गाइज यकीन कीजिए ये बिल्कुल सच बात है। लोग काला जादू करते हैं, करवाते हैं और इस पे हम लोगों पर इफ़ेक्ट भी करता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बावजू रहें, अल्लाह से दुआ मांगते रहें, कुछ ना कुछ विर्द रखें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फलक सूरह नास पढ़ें, जो कि हमें ब्लैक मैजिक से बचाता है। तो गाइज़ मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या भी शेयर करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताऊंगी इससे बचने का। तो गाइज़ ब्लैक मैजिक कई तरीके का होता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे इल्म है, मैं जानती हूँ 3 तरीके का तो मैं समझ चुकी हूँ। एक होता है मसान का जादू, जो हिंदू लोगों का मुर्दा घाट होता है, वहाँ की मिट्टी से किया जाता है। और एक होता है सिबलीलम, जो कि लोगों के बालों पर, नाखूनों पर इस तरीके से किया जाता है। और एक होता है लूना चमारी का जादू। इसके बारे में फिर बाद में डिस्कस करेंगे गाइस, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करती हूँ जो मेरी मॉम ने मुझे काफ़ी पहले बताया था, लेकिन ये बिल्कुल सच्चा वाकया है, क्योंकि मुझे उन्होंने एक हदीस से बताया था, ये जो हदीस में आता है। तो गाइज पुराने ज़माने में एक औरत थी जो काफ़ी नेक थी, जिसको लोग बहुत नेक समझते थे। 5 वक्त की नमाजी थी, अपने शोहर की खिदमत गुजार थी, लोगों की भी मदद करती थी, कभी किसी से कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। लेकिन उसके अंदर कुछ बात ऐसी थी जो आपको आगे चल के पता चलेगी। गाइस उसकी औलाद नहीं थी और उसे औलाद की बहुत तड़प थी। वो मदीने जाकर वहाँ जाकर दुआ करना चाहती थी, तो उसे सफ़र पर जाने का मौका भी मिला। वो अपने शौहर के साथ सफ़र पर रवाना हो गई, लेकिन जैसे ही वो मक्का शरीफ पहुँची उसे खाने काबा नज़र नहीं आया। गाइस नाउज़ुबिल्लाह, उसे खाने काबा नज़र नहीं आया और वो ज़र कतार रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तो उसके हस्बैंड ने उससे पूछा कि क्या हुआ। वो बोली मुझे यहाँ पे खाने काबा नज़र नहीं आ रहा। जैसे सब लोग उसे देख रहे थे, तवाफ़ कर रहे थे, उसके चारों तरफ घूम रहे थे, संगे अदब को बोसा दे रहे थे, बट गाइस वो कुछ नहीं देख पा रही थी। फिर उसके बाद में उसके हस्बैंड ने ये सारी चीज़ें एक मौलाना से शेयर करी। फिर उन्होंने किसी और बड़े मुफ्ती साहब से ये बात शेयर करी, तो उन्होंने कहा कि आपकी बीवी के अंदर कोई बात ऐसी ज़रूर है जो आपको नहीं पता, जो आप नहीं जानते। लेकिन वो बोला नहीं, मेरी बीवी तो बहुत नेक औरत है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन उसने कहा आप अपनी बीवी को लाइए, हम उससे मिलना चाहती हैं। वो खातून जाती है, मौलाना साहब से मिलती है। मौलाना साहब उससे पूछते हैं कि अब तुम्हें सब सच बताना पड़ेगा। तब वो इतना बड़ा खुलासा करती है गाइस, जिसे सुनकर उसका शौहर भी हैरान रह जाता है, उसे कुछ इल्म नहीं होता। वो बताती है कि वो जब मुर्दों को नहलाती है, गाइस वो मुर्दों को नहलाने का भी काम करती थी, वो मैयत नहलाती थी। तो उसने बताया कि वो मुर्दों के ज़बान में या जीभ के नीचे तावीज़ रख देती थी, मतलब उससे कोई ये करवाता था, वो ये करती थी। तो अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लोगों को ऐसे अमलियात से बचना चाहिए। वो इतना बड़ा काम करती थी। गाइस जो लोग भी जादू करते हैं और करवाते हैं वो ईमान से खारिज हो जाती हैं। ये बात साबित है कुरान शरीफ में भी, सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 में। और गाइस हम लोगों को इससे बचना चाहिए। हमें नहीं पता लोग जलन हसद में, दुश्मनी में क्या कुछ कर जाते हैं, आप लोग नहीं जानते। तो इसलिए हम लोगों को पढ़ते रहना चाहिए। और गाइस जादू की जो जादू के असरात हैं वो इस तरीके से दिखते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो कि आप जादू के असर में हैं, तो आप देखेंगे कि एक तो आपको बहुत बुरे बुरे ख्वाब आएंगे जिसमें आपको गंदी चीज़ें नज़र आएंगी। दूसरा ये कि आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे बिना वजह, हस्बैंड वाइफ झगड़ेंगे, भाई बहन झगड़ेंगे और घर का माहौल अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। और अगर आप जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, आपके बिजनेस में आपका मन नहीं लगेगा। घर के कामों में औरतों का मन नहीं लगेगा। और गाइस दूसरी चीज़ ये कि लोग इसको तरह तरह से करवाते हैं। जैसे कि बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है, बच्चा बाहर पढ़ने जाना चाहता है, तो लोग जलन में उसकी पढ़ाई रुकवाने के लिए जादू कर देती हैं। कई बार किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा तो लोग उसे रोकने के लिए जादू करवा देते हैं। कई बार हस्बैंड वाइफ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, तो लोग जलन में उनमें लड़ाई लड़वाते हैं, यहाँ तक कि उनकी तलाक तक नौबत आ जाती है। और दूसरी चीज़ ये, कई बार गाइस सच में कई बार लोग आप पर जादू के जरिए बीमारी तक मुसल्लत कर देते हैं। आप सोचेंगे हट्टा कट्टा इंसान, बिल्कुल सही, इतना हेल्दी इंसान, उसको ये बीमारी कैसे लग गई। गाइस लोग कैंसर तक की बीमारी आपके अंदर मुसल्लत करवा सकते हैं जादू के जरिए। तो हमें क्या चाहिए, मैं आपको एक वजीफा बता रही हूँ जो आपको पढ़ना है, और आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप एक बात अपने दिमाग में और दिल में ज़हन नशीन कर लीजिए कि अल्लाह वो ज़ात है, अल्लाह वो ज़ात है जिसके आगे ना कोई जादू, ना कोई जिन्नात, ना कोई बीमारी, ना कोई मुश्किल, ना कोई परेशानी
कुछ नहीं ठहर सकती। बस आपको अपने अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखना है और आपको दुआ करनी है और आपको ये दुआ पढ़नी है, ये वजीफा करना है। ये 21 डेज का वजीफा है गाइस। अगर मर्द हजरात ये वजीफा कर रहे हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ख्वातीन ये वजीफा करेंगी तो वो अपने डेज, अपना टाइमिंग देखकर बैठे कि उनकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, और अगर बीच में उनकी डेज आ जाते हैं तो फिर उन्हें दोबारा से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यू आपको पढ़ना है 21 डेज तक। तो गाइस चलिए मैं आपको वजीफा बता देती हूँ। वजीफा आपको कुछ इस तरीके से करना है कि आपको मस्टर्ड ऑयल ले लेना है। वैसे आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। और एक पानी की बोतल ले लीजिए, अगर जमजम मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और आपको ये दुआ यानी कि 11 मरतबा पहले आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद में आपको ये दुआ पढ़नी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनज्जैना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। बस गाइस इतनी सी छोटी सी आयत आपको पढ़नी है। आपको पढ़नी है 100 मरतबा और डेली 21 डेज तक आपको ऐसे ही पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11-11 मरतबा और 100 मरतबा ये आयत पढ़नी है। फिर आपको पानी पे दम कर लेना है और ऑयल पर दम कर लेना है। वो ऑयल से आपको मसाज करनी है अपने सर पर और अपने फीट पर, और पानी से आपको नहाना भी है, आपको पीना भी है। फिर आप देखेंगे कैसे आपको रिलीफ मिलेगा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, आपकी बीमारी भी इंशाअल्लाह ताला जड़ से खत्म हो जाएगी। गाइज आप लोग प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि किसी ने आप पर जादू करवा रखा है, आप प्लीज़ गाइज ये करिएगा और दुआ कीजिएगा अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं होता। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए, और हम मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।